प्रत्यास्थता के इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोनों सिरों पर टिकी एवं मध्य में भारित दंड का बंकन। बंकन किस तरह से होता है इसको यहाँ पे हम मैथमेटिकली देखेंगे। यहाँ चित्र में एक बंकित दंड दर्शाया गया है। माना कि उपेक्षणीय भार का एक दंड ए बी दो छुरदारों पर टिका हुआ है। यहाँ चित्र में ए और बी दो छुरदार हैं जिन पर ये दंड टिका हुआ है, जिसका भार अपेक्षणीय है। इस दंड पर W भार लगाकर बंकन उत्पन्न किया गया है। माना A तथा B के मध्य दंड की लंबाई L है। प्रतिक्रिया के कारण प्रत्येक छुरदार पर W/2 बल ऊपर की ओर कार्य करेगा। यदि W बल लगाकर दंड को बंकित किया गया है तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण प्रत्येक छुरदार पर W/2 बल ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करेगा। इस स्थिति में दंड को दो उल्टे कैंटिलीवर्स के समान माना जा सकता है, जिसमें प्रत्येक की लंबाई L/2 तथा प्रत्येक के मुक्त सिरे पर भार W/2 होगा। इस स्थिति में अधिकतम अवनमन डेल्टा इक्वल्स टू WLQ डिवाइडेड बाई 3YIG। अधिकतम अवनमन इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकेगा। समीकरण नंबर 1, यहाँ W बराबर W/2 तथा L बराबर L/2 प्रतिस्थापित किया जाए इस दंड के स्थिति में, तो जो अवनमन डेल्टा का मान WLQ डिवाइडेड बाई 48YIG से ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण नंबर 2, अब यदि दिया हुआ दंड यदि आयताकार है तो आयताकार दंड के लिए IG का मान BDQ डिवाइडेड बाई 12 होता है। उस स्थिति में अधिकतम अवनमन डेल्टा का मान समीकरण 2 में IG का मान BDQ/12 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, आयताकार दंड के लिए IG इक्वल्स टू BDQ/12। तब डेल्टा इक्वल्स टू WLQ डिवाइडेड बाई 4Y BDQ। एवं वृत्ताकार दंड हेतु IG का मान वृत्ताकार दंड के लिए πr4 डिवाइडेड बाई 4 होता है। अतः वृत्ताकार दंड के लिए डेल्टा का मान WLQ डिवाइडेड बाई 12Y πr4
समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 से स्पष्ट है कि अधिकतम अवनमन डेल्टा का मान उस पर लगाए गए भार के अनुपाती है, समानुपाती होता है। डेल्टा बी के वृत्त को मानुपाती है। डेल्टा का मान दंड के दोनों छुड़दारों के मध्य की दूरी के समानुपाती है और डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/dq। डेल्टा दंड की मोटाई के व्युत्क्रम के समानुपाती है। अर्थात दंड का अवनमन मुख्यतः उसकी विमाओं पर निर्भर करता है। समीकरण नंबर 3 यह प्रदर्शित करता है कि जो दंड है उसके अवनमन दंड की विमाओं पर निर्भर करता है। और इसी तथ्य का उपयोग लोहे के गार्डरों को बनाने में किया जाता है। जब गार्डर अपने सिरों पर आधारित होता है तो उदासीन पृष्ठ के ऊपर के तंतु संपीड़ित होते हैं और नीचे के तंतु बढ़ जाते हैं। तंतुओं का विस्तार तथा संकुचन क्रमशः नीचे तथा ऊपर के फलकों पर अधिकतम होता है तथा उदासीन पृष्ठ की ओर चलने पर इसके मान में कमी आती है। स्पष्ट है कि ऊपर तथा नीचे के फलकों पर प्रतिबल का मान अधिकतम तथा उदासीन पृष्ठ की ओर कम होता जाता है। गर्डर का मध्य भाग जहाँ उदासीन तल स्थित होता है वहाँ प्रतिबलों का मान न्यूनतम होता है, अर्थात यह किसी भी प्रकार का प्रतिबल कार्य नहीं करता है। अतः गर्डर के ऊपर तथा नीचे के तलों को अधिक चौड़ा रखा जाता है तथा बीच के भाग को प्रतिबल का मान कम होने के कारण कम चौड़ा रखते हैं। अतः गर्डर में अवनमन न्यून करने के लिए उसके आकार को अंग्रेजी के कैपिटल आई की आकृति का रखा जाता है। यह इस प्रकार से दोनों सिरों पर टिकी एवं मध्य में भारित दंड का बंकन के लिए अवनमन के सूत्र की व्युत्पत्ति है। इसमें शेष रहे और टॉपिक को हम अगली कक्षाओं में देखेंगे।